नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र की अद्यतन स्थिति की। संसदीय चुनाव के चौथे चरण में मुंगेर और बेगूसराय में संघर्ष को अगड़ा पिछड़ा का रूप देने की पुरजोर कोशिश हुई। कोशिश कितनी कामयाब हुई, परिणाम बताएगा। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों क्षेत्रों में अगड़ा पिछड़ा की भावना भड़काने में सहूलियत इस कारण भी हुई कि सिटिंग सांसदों के खिलाफ जबरदस्त असंतोष, आक्रोश था। अकड़ और अहंकार बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वहां चुनाव हो गया। अगड़ा पिछड़ा की हवा अब सीतामढ़ी में फैलाने का प्रयास हो रहा है, परंतु सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए कि एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ यहां वैसा कोई असंतोष नहीं है जैसा मुंगेर और बेगूसराय में दिख रहा था। इसके बावजूद चुनाव का गणित जातीय समीकरण से ही सुलझाया जा रहा है, कारण कि एनडीए के पक्ष में न राष्ट्रवाद आधारित हिंदुत्व का कोई असर है और न महागठबंधन के लिए महंगाई, बेरोजगारी और विकास जीत दिलाऊ मुद्दा बन पाया है। राजनीतिक और सामाजिक हालात में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, तो जदयू उम्मीदवार के स्वर्ण समाज के होने के चलते इन सब के बीच एनडीए की बड़ी चिंता यह है कि उम्मीदवारी से वंचित कर दिए गए वैश्य समाज के सिटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। मतदान के दिन मन मिजाज बदल जाए तो वह अलग बात होगी। चूंकि मुद्दा विहीन चुनाव में जातीय समीकरण ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए विश्लेषण भी उसी आधार पर होना चाहिए। सीतामढ़ी में कुल 19,47,992 मतदाता है। अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी राजद का माई काफी मजबूत है। दोनों की मत संख्या में थोड़ा बहुत का ही अंतर है। वैसे तो जातिवार मतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अनुमानित आंकड़ों में यादव मतों की संख्या 3,32,966 बताई जाती है। मुस्लिम मतों की संख्या 2,97,917 है। गौर करने वाली बात यह है कि मतों की इतनी बड़ी संख्या रहने के बाद भी राजद ने यहां कभी मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवारी नहीं दी। हमेशा यादव पर ही भरोसा जताया और मुस्लिम समुदाय ने उसे माथे पर बिठाया। इस बार भी राजद उम्मीदवार अर्जुन राय के पक्ष में मुसलमान गोलबंद है। स्वर्ण मतों की संख्या 3,55,000 अनुमानित है। इनमें 1,75,000 के आसपास भूमिहार, 1,15,000 के करीब ब्राह्मण और तकरीबन 65,000 राजपूत मतदाता है। वैश्य बिरादरी के मत भी काफी संख्या में है। इनमें तेली, सूड़ी और कलवार अधिक है। तेली और सूड़ी लगभग बराबर की संख्या में है। सिटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू तेली जाति से है। विश्लेषकों के मुताबिक एनडीए के खिलाफ गुस्सा इसी तेली जाति में ज्यादा है। कुर्मी कुशवाहा मत लगभग 1,75,000 है। दलित मतों की संख्या 2,07,841 है। इनमें 1 लाख से कुछ अधिक पासवान और 75,000 के आसपास रविदास समाज के हैं। 3,50,490 की संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मत हैं। चुनाव की जो तस्वीर उभर रही है उसमें माय पूरी मुस्तैदी से राजद के साथ है। कुशवाहा समाज भी उस ओर मुखातिब दिखता है। उपेंद्र कुशवाहा और राम कुमार शर्मा उन्हें एनडीए में बनाए रख पाते हैं या नहीं, परिणाम बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। स्वर्ण समाज एनडीए के पक्ष में है, पर सिर पर सुस्ती सवार है। मतदान के दिन तक सुस्ती बनी रह गई तो फिर जदयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का बेड़ा मां जानकी ही पार लगा पाएगी, दूसरा कोई नहीं। वैश्य बिरादरी के कलवार और सूड़ी समाज में उतना असंतोष नहीं है जितना तेली समाज में नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि कलवार और सूड़ी पर भाजपा का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। वैसे भाजपा से जुड़े रहे श्याम नंदन प्रसाद निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। नुकसान किसका होगा बताने की शायद जरूरत नहीं। अति पिछड़ों में अधिसंख्य नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से प्रभावित है। दलितों में पासवान समाज के ज्यादातर मत देवेश चंद्र ठाकुर को मिलेंगे, पर रविदास मतों में विभाजन का बड़ा खतरा आकार लिए हुए हैं। एनडीए को यह खुशफहमी हो सकती है कि 2019 में कुशवाहा समाज के रामकुमार शर्मा को
हाशिए पर डाल जदयू की उम्मीदवारी तेली जाति के सुनील कुमार पिंटू को मिली थी। कुशवाहा समाज के लोग गुस्सा में आ गए थे। राजद उम्मीदवार अर्जुन राय ने उस गुस्से का खूब फायदा उठाया था। परिणाम निकला तो वह औंधे मुंह गिरे नजर आए। सुनील कुमार पिंटू ने 2,50,539 मतों के विशाल अंतर से उनके मंसूबे को धो दिया। लेकिन इस बार भी वैसा ही होगा, यह दावा कोई नहीं कर सकता। इसकी वजह है 2019 में गुस्सा एक समाज में था। इस बार दो बड़े समाज वैश्य और कुर्मी मुंह फुलाए हुए हैं। विश्लेषकों का आकलन है कि जीत हार इन्हीं मुंह फुलाए मतों के रुख पर निर्भर है। इनके अधिसंख्य मत जिस उम्मीदवार की झोली में गिरेंगे, जीत उनकी तय समझी जाएगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।